आजमगढ़ में कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी, कहा कांग्रेस ने कभी हिंदू शरणार्थियों की सुध तक नहीं ली। सीए का जिक्र करते हुए पीएम का बड़ा दावा, बोले कि कोई नहीं कर सकता सीएए को खत्म। भाइयों बहनों, क्या इस देश में अब कोई माई का लाल पैदा हुआ है जो सीएए को खत्म कर सके? विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधते हुए पीएम ने कहा कि विपक्षी गठबंधन तुष्टीकरण के दलदल में धंसा है। दल दो है, लेकिन दुकान एक ही है। ये झूठ का सामान बेचते हैं, ये तुष्टीकरण का, परिवारवाद का और भ्रष्टाचार का सामान बेचते हैं। गठबंधन इंडिया का एनडीए पर करारा हुआ। लखनऊ में अखिलेश यादव और केजरीवाल की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले कि संविधान को तार तार करना चाहते हैं ये लोग। मैं सभी लोगों को ये आगाह करना चाहता हूं कि ये बड़ा काम इनको 400 पार इसीलिए चाहिए क्योंकि ये रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं। संविधान को, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था, उस संविधान को ये तार तार करना चाहते हैं। अखिलेश ने बीजेपी को बताया झूठ की यूनिवर्सिटी, साथ ही बोले कि ये लोग आरक्षण के खिलाफ। ये ब्रह्मांड का झूठ का विद्यालय खोलेंगे, यूनिवर्सिटी खोलेंगे और वाइस चांसलर और डीन पहले से ही रिटायर होकर के वहां अपने आप नियुक्त हो जाएंगे। लखनऊ में स्वाति मालीवाल पर कुछ भी नहीं बोले केजरीवाल। अखिलेश बोले कि उस मुद्दे से ज्यादा और भी जरूरी चीजें हैं। पहले विभव कुमार की गलती बताने वाले संजय सिंह ने दी सफाई, बोले कि इस पर राजनीति की आवश्यकता नहीं, आम आदमी पार्टी हमारा परिवार है। स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में घिरे विभव कुमार फिर केजरीवाल के साथ दिखे। लखनऊ पहुंचने पर सामने आई तस्वीरें। स्वाति मालीवाल मामले को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग गंभीर, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लिखी चिट्ठी, मांगी है रिपोर्ट। केजरीवाल के साथ विभव कुमार के देखने पर बीजेपी बोली सजा देने के बजाय देश में घुमाना शुरू कर दिया। स्वाति मालीवाल से मारपीट को लेकर बीजेपी ने खोला मोर्चा, कहा महिला नेता के साथ मारपीट होती है और विभव के साथ में घूम रहे हैं केजरीवाल। आज अरविंद केजरीवाल को कोई मलाल, कोई पछतावा नहीं था। कार्रवाई तो दूर की बात है, वो तो पश्चाताप भी नहीं कर रहे, कार्रवाई तो क्या करेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी मालीवाल के मामले को लेकर उठाए सवाल, कहा केजरीवाल को देना चाहिए इस पर जवाब। सूत्रों के मुताबिक स्वाति मालीवाल मामले की जांच के लिए आम आदमी पार्टी गठित करेगी, पार्टी की एक कमेटी। मालीवाल चाहती हैं कि विभव कुमार पर कार्रवाई हो। सूत्रों के हवाले से खबर मध्यस्थ की भूमिका में संजय सिंह है। महाराष्ट्र के कल्याण में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर बोला बड़ा हमला, कहा कांग्रेस केवल हिंदू मुसलमान करना जानती है। कांग्रेस चाहती थी कि 15% बजट मुसलमानों के लिए अलग से आवंटित हो जाए। मुंबई में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य रोड शो, सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी साथ में थे। ममता बनर्जी ने बीजेपी के प्रचार तंत्र पर उठाए सवाल, कहा कि इनके पास हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई और एजेंडा ही नहीं है। चुनावी रण के बीच में रायबरेली में प्रियंका गांधी वाड्रा बोली कि पीएम ने सिर्फ झूठ बोले। रायबरेली में प्रियंका गांधी ने पीएम पर बोला हमला, कहा कि सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं। 5 सालों से राजनीति कर रहे हैं धर्म के आधार पर। हर चुनाव को हिंदू मुसलमान बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? बनाते हैं। कल ये कहते हैं कि मैंने कभी ऐसा नहीं किया। सीएम योगी ने विपक्ष नेताओं पर बड़ा वार किया, बोले कि उन्हें भारत से समर्थन नहीं मिल रहा तो फिर पाकिस्तान से अपने समर्थन में करवाए जा रहे बयानबाजी। जब उन्हें कोई समर्थक नहीं मिल रहा है तो अब उनके द्वारा पाकिस्तान से अपने समर्थन में बयानबाजी करवाई जा रही है। राजनाथ सिंह ने की यूपी के सीएम योगी की तारीफ, बोले कि पूरे हिंदुस्तान में उनकी कानून व्यवस्था की चर्चा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओडिशा में जनसभाएं, भुवनेश्वर में रोड शो, नवीन पटनायक सरकार पर साधा निशाना। नवीन बाबू को आराम देने का मन बनाया है कि वो आराम करें और भारतीय जनता पार्टी यहां पर चुनाव में विजयश्री हो।
दोपहर में बारागढ़ में नड्डा की रैली, शाम 4 बजे सुंदरगढ़ में प्रचार। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी को लाल रंग के कवर वाली संविधान की प्रति दिखाने पर घेरा, बोले कि हिंदुस्तान के संविधान के हर पन्ने पर रामकृष्ण की तस्वीर है, लाल संविधान चीन का हो सकता है। राहुल बाबा एक संविधान हाथ में लेके घूमते हैं, लाल किताब में और संविधान में, लेकिन भारत का जो संविधान है, जो ओरिजिनल संविधान है, हर पन्ने में राम और कृष्ण का फोटो है। पीओके को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के फारूक अब्दुल्ला को उन्होंने घेरा, कहा कि परमाणु शक्ति वाला भारत किसी के भी डर से पीओके नहीं छोड़ेगा। पश्चिम बंगाल में हुए चुनाव को लेकर गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा दावा, बोले बंगाल में 24 से 30 सीटें बीजेपी जीत रही है। सीएम केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर बोले गृहमंत्री शाह, कहा कि देश के लोगों का मानना है स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। मैं मानता हूं कि रूटीन और नॉर्मल प्रकार का जुडिशियल जजमेंट नहीं है। काफी लोग देश में मानते हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। दिल्ली में मनोज तिवारी के लिए चुनाव प्रचार में उतरे शिवराज सिंह चौहान विपक्ष पर टारगेट करते हुए कहा कि भारत तेरे टुकड़े कहने वाले साफ सुन ले, पीओके हम लेकर रहेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार मंत्री आलमगीर आलम की पीएमएलए कोर्ट में पेशी, अदालत ने 6 दिनों की ईडी रिमांड पर भेजा। पीएमएलए कोर्ट में आलमगीर आलम को लेकर ईडी का दावा, कहा कि रांची में बरामद 37 करोड़ रुपए मंत्री से संबंधित है। आलमगीर आलम की गिरफ्तारी पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा कि सियासी फायदे के लिए किया गया उन्हें गिरफ्तार। असम के सीएम हिमंता ने रांची में दिया बयान, कहा कि एक आलमगीर गिरफ्तार हो चुका है, भगवान से प्रार्थना है कि बाकी आलमगीर आलम भी गिरफ्तार हो। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी का आरोप कि बोले लूट और भ्रष्टाचार की सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। बरेली में पुलिस द्वारा शख्स को पीटे जाने का वीडियो वायरल, राहुल गांधी ने किया ट्वीट, घटना को लेकर उठाए सवाल। राहुल गांधी ने पीएम पर लगाया संविधान छीनने का आरोप, लिखा कि पीएम और बीजेपी गरीबों का सबसे ताकतवर हथियार यानी संविधान छीन लेना चाहती है। भाइयों बहनों, ये संविधान है, ये हिंदुस्तान के वंचित लोगों की रक्षा करता है, आपकी रक्षा करता है। बीजेपी और आरएसएस, नरेंद्र मोदी इसको मिटाना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव के 4 चरण बीत जाने के बाद सियासी घमासान तेज, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का दावा, चौथे फेज के बाद गठबंधन आगे, बीजेपी पीछे। हमें ऐसा है, रिपोर्ट्स आए हैं कि गठबंधन आगे है और बीजेपी पीछे है। लालू यादव ने फिर सत्ता पक्ष पर लगाया गंभीर आरोप, कहा बीजेपी आरक्षण देश का लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने पर तुल गई है। केजरीवाल को लब मिला ममता बनर्जी के साथ, मुख्यमंत्री बोली दिल्ली में इंडिया गठबंधन को बाहर से मदद हम करेंगे। बंगाल को लेकर ममता बनर्जी के समर्थकों से अपील, बोले कि सीपीएम और कांग्रेस हमारे साथी नहीं है, उन पर विचार नहीं करें। ममता को लेकर शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत का बयान, बोले कि वो हमारी दीदी हैं, हमारे साथ लड़ाई में भी शामिल है। इंडिया गठबंधन को लेकर बोले चिराग, कौन किस पार्टी का समर्थन देगा ये पता नहीं, सब एक दूसरे का गला काटकर सत्ता में पहुंचने की कोशिश में है। हावड़ा में ममता बनर्जी ने पैदल मार्च में की और वहां पर उमड़ी जबरदस्त भीड़, पार्टी उम्मीदवार प्रसून बनर्जी के लिए वोट मांगे। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बीजेपी पर साधा निशाना, ट्वीट कर बोली बीजेपी लोगों को महंगाई से मुक्ति नहीं दिला पा रही है। कैसरगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह का मुस्लिमों को संबोधन, कहा कि अगर डीएनए की जांच की जाए तो 5 पीढ़ी से आप में हमारा ही खून। यूपी सरकार के मंत्री असीम अरुण ने घर घर जाकर लोगों से चुनावी त्योहार में भाग लेने के लिए उन्हें प्रेरित किया। लखनऊ के लोकसभा उम्मीदवार राजनाथ सिंह के लिए वोट मांगा। बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला ने अमित शाह से की मुलाकात, बीजेपी में हो सकती हैं शामिल। दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, ईडी के वकील बोले कि गिरफ्तारी में किसी प्रक्रिया का उल्लंघन ही नहीं हुआ। गिरफ्तारी को लेकर अदालत का बयान कि अगर इस मामले में अनुच्छेद 19 का उल्लंघन हुआ तो कोर्ट दखल दे सकता है। ईडी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल के बयान का दिया हवाला, कहा कि वो चुनावी सभा में कह रहे हैं कि आप जोरदार वोट करेंगे तो मैं जेल नहीं जाऊंगा। कोर्ट ने कहा कौन क्या कह रहा है इससे मतलब नहीं, हमारा आदेश स्पष्ट है। कर्नाटक के हुबली में एबीवीपी सदस्यों का प्रदर्शन, एक लड़की की हत्या के विरोध में सड़क पर उतरे कार्यकर्ता। ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां का अंतिम संस्कार कल हुआ था निधन। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना, गठबंधन को बताया किराए का मकान। पाटलिपुत्र से आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती का बीजेपी पर हमला, बोले कि इस बार उनका सफाया तय है।
अमानतुल्लाह खान की तलाश में दिल्ली में उनके घर पर पहुंची नोएडा पुलिस। पेट्रोल पंप पर मारपीट के मामले में कार्रवाई। अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे का मोबाइल फोन बंद, दोनों की गिरफ्तारी से डर से गायब होने का शक। दक्षिणी दिल्ली में निर्दलीय उम्मीदवार का अनूठा प्रचार, बैलगाड़ी पर सवार होकर वोट मांगे। इंदौर में भीषण सड़क हादसा, डंपर में तेज रफ्तार कार ने मारी जबरदस्त टक्कर, हादसे में 8 की मौत, 1 घायल। ओडिशा की क्यूंझर में सड़क हादसे में 4 महिला समेत 6 लोगों की मौत, कार में सवार थे सभी। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में बस और लॉरी में जबरदस्त टक्कर, हादसे में 4 की मौत, 15 घायल। कानपुर में सीयूईटी का परीक्षा का पेपर लीक, छात्र छात्राओं ने हंगामा किया, पथराव तक किया, बवाल रोकने के लिए बुलानी पड़ी कई थानों की पुलिस। सारण के एक मदरसा में विस्फोट, 2 गंभीर रूप से घायल, एएसपी बोले कि साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई। तमिलनाडु के तिरुवरूर में बारिश से बदला मौसम का मिजाज, गर्मी से लोगों को जरूर राहत मिली। नोएडा में तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार का कहरी रिक्शा को मारी गई टक्कर, हादसे में 2 की मौत।